आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट्स का किया उद्घाटन। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी डीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देशवासियों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने का खाका तैयार। 3-4 महीने में वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएंगे। सभी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होने के आसार है और वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे का इंतजार है। कोरोना की रोकथाम पर गंभीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अफसरों से की चर्चा। कहा, लोगों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। हेल्थ गाइडलाइन की सख्ती से हो पालना। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर फिर वार। बोले, जनता से पूरी तरीके से कट चुके हैं नेता। 5 स्टार संस्कृति छोड़े, हम सुधारवादी हैं, विद्रोही नहीं। कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश में एक दिन में 3260 रिकॉर्ड मरीज, 17 लोगों की मौत। तो वहीं जयपुर में एक दिन में दर्ज हुए रिकॉर्ड 603 केस। दिल्ली में फूटा कोरोना का बम। बीते 24 घंटे में 6746 नए मामले आए सामने। 121 लोगों की हो गई मौत और एक दिन पहले दिल्ली में 5879 नए मामले और 111 मरीजों की मौत दर्ज की गई। नगरोटा घटना के सेना ने आतंकियों के सरहद पार आने वाली सुरंग को खोज निकाला है। ये सुरंग 150 मीटर की बताई जा रही है और सुरंग का दूसरा छोर पाकिस्तान में खुलता है। सबूतों के आधार पर जांच के बाद डीजीपी ने ये बात कही है। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर कपासन, राशवी के और भोपाल सागर पंचायत समिति में मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। नगरोटा केस में 4 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू के उधमपुर से किया गया चारों को गिरफ्तार और जांच एजेंसियां चारों से पूछताछ कर रही है। मुंबई में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को जमानत मिल गई है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अरेस्ट किया था। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के पहले चरण आज हो रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और पोलिंग पार्टियों ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। अमेरिका में लग सकता है पहला टीका। वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मॉन्सेफ सलोई ने कहा कि 11 दिसंबर को लगाई जा सकती है कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जन्मदिन आज। पीएम मोदी, राज्यपाल मिश्र और सीएम अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला। बंद नहीं होंगे जनता बाजार। वहीं सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। पूछा, अब तक क्या कदम उठाए, दाखिल करे रिपोर्ट। अजमेर पुलिस ने विजयनगर और नसीराबाद में हुई हत्या की 2 वारदातों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नसीराबाद में युवती का जला शव मिलने के मामले में राजू और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। बूंदी में जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर लैब को स्थापित किया गया है। अब सैंपल को अन्य राज्य में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और जिले में मरीजों को जल्द ही कोरोना रिपोर्ट मिल सकेगी। अजमेर में चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वैशाली नगर स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने नारायण दास के सोने मकान को निशाना बनाया और 50,000 की नकदी समेत 4 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में लगे दिया कुमारी गो बैक के नारे। इस दौरान बीजेपी जिंदाबाद और वसुंधरा राजे जिंदाबाद के भी नारे लगे। इसके बाद मेड़ता सिटी की राजनीति गर्मा गई और वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कोटा के नया गांव में पलटवार ट्रेनिंग स्कूल में रह रहे कर्मचारियों को सर्द रात में कुछ घंटे खुले आसमान के नीचे बिताने पड़े। कारण था 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा जो स्कूल में घुस आया था। वहीं सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने रेस्क्यू कर कोबरी को जंगल में छोड़ दिया। सूर्यनगरी जोधपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास लगभग 4000 बेड तैयार हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था है। जोधपुर में धारा 144 लागू होने के बाद भी कोचिंग संचालक यहां नींबू की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और कोचिंग सेंटर के अंदर छोटे छोटे कमरों में करीब 40 स्टूडेंट सट कर बैठे हुए मिले। फिलहाल पुलिस ने एकेडमी फॉर कॉर्पोरेट कैरियर सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।
अलवर की मंडी में किसानों की मेहनत के साथ ठगी, साधारण कांटे पर प्याज की तुलाई कर किसानों को लगाया जा रहा चूना। किसानों का कहना है कि तुलाई में आ रहा है 5 किलो तक का अंतर। प्रदेश में धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी का असर दिखने लगा है। माउंट आबू में वाहनों और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ की परत जमी नजर आई तो फतेहपुर शेखावटी में 3.5 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। श्रीगंगानगर में पाक की नापाक हरकत सामने आई है। अनजान सैटेलाइट नंबरों से ग्रामीणों के पास फोन आ रहे हैं और गुप्त जानकारी मांगी जा रही है। सेना ने किसी को भी जानकारी नहीं देने की अपील की है। सवाई माधोपुर के बलाना डूंगर थाना क्षेत्र के जोग्यारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। सीकर के निमका थाना खंडेला और पाटन पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाले गए हैं और सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त देखने को मिले। करीब 40,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नागौर के लाडनू में स्थानीय पुलिस थाने में एक विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में व्यक्ति पर बहला फुसलाकर ले जाने और नाजायज संबंध बनाने का आरोप लगाया है। लाडू के खानपुर भिनाई के पास नानू नाम के व्यक्ति पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अपने वाहन से लाडू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। नागौर के लाडनू सरकारी अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि 24 घंटे में 20 कोरोना के केस सामने आए हैं। अब तक 3 महिला और एक बच्चे समेत ब्लॉक के कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नागौर के जायल में जिला परिषद के 4 और पंचायत समिति के 33 में से 3 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी बचे 29 वार्डों में सदस्य के लिए 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पाली जिले की रानी पंचायत समिति क्षेत्र के खिवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहे हैं और वहीं खिवाड़ा मतदान केंद्र अति संवेदनशील मतदान केंद्र रहा है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर के रघुवीर सिंह खोड़ मन की बात में पीएम मोदी से बात करेंगे, जिसके लिए 29 नवंबर को रावतसर से साइकिल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रघुवीर सिंह खोड़ का दावा है कि वो इस सफर को महज 18 घंटे में पूरा करेंगे। झालावाड़ में पंचायती राज मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदाता कड़ाके की सर्दी में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर कतार में खड़े नजर आए। नागौर के लाडनू में वैश्विक संत आचार्य श्री तुलसी का 107वां जन्मदिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष नीतीश माथुर ने बताया कि आचार्य तुलसी ने जैन परंपरा में अनुव्रत को आगे बढ़ाया है। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने रावतसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में चुनाव प्रचार किया और विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस सरकार आमजन से झूठ बोलकर उनके साथ छलावा कर रही है। श्री गंगानगर के तपोवन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ हुआ। अब से कोरोना और अस्थमा के गंभीर रोगियों को डॉक्टर की अनुशंसा पर ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी और रोगी घर ले जाकर मशीन उपयोग कर सकेंगे। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद व पंचायत समिति वार्ड के चुनाव कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना के साथ 6 आदर्श बूथ पर मतदान वोट डाले जा रहे हैं और तहसील की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह है। वहीं मतदाता जगह जगह पर बांस फेंकते नजर आ रहे हैं। कोटा में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को 240 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बता दें कि प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार रात्रि कर्फ्यू भी लागू कर रखा है। ऐसे में अब रात 8 बजे के बाद बाजार घूमना प्रतिबंधित होगा। जैसलमेर की पंचायत समिति नाचना में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। प्रशासन ने इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना करवाई जा रही है और साथ ही मतदाताओं को मास्क के साथ ही मतदान की अनुमति दी जा रही है। जैसलमेर में कैंसर फाउंडेशन ने कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए शिविर आयोजित किया। शिविर में कैंसर मरीजों को देश के प्रसिद्ध डॉक्टर्स की सेवा उपलब्ध करवाई गई। नागौर के रियाबड़ी में विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने गांवों का दौरा किया। जनता से पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की।
डूंगरपुर के 84 में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ताराचंद भगोरा ने दर्जनों गांवों में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की भी अपील की। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव का मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना की गई और बिना मास्क वाले मतदाताओं को बूथों में एंट्री नहीं दी गई। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में युवकों पर चाकू से हमला करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद आरकेपुरम थाना पुलिस हरकत में आई और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी सोनू बीणा आदतन अपराधी है। झालावाड़ के डग कस्बे में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और कस्बे में कई बूथों पर मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। बूंदी के तालेड़ा में मतदान के प्रति ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बूथों पर मतदाताओं की सुबह से ही भीड़ देखी गई और मतदाता भी बूथों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर के बोहनगढ़ में मतदान के लिए सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतदान के दौरान महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ ही मतदान हो रहे हैं। तहसील में 6 आदर्श बूथ बनाए गए हैं और आदर्श बूथों को सजाया गया है, तो वहीं दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर की सुविधा दी जा रही है। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर सुबह से ही लोगों में जबरदस्त उत्साह है और पोलिंग बूथों के बाहर काफी भीड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। उदयपुर में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए मतदाताओं ने यहां वोट डाले जा रहे हैं और गोगुंदा, सायरा, झालोड़, फलासिया और कोटरा पंचायत समिति इलाके में वोट डाले जा रहे हैं। अजमेर में सर्दी के चलते सुबह मतदाताओं में सुस्ती देखने को मिली, लेकिन दोपहर से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ने लगी है और इस दौरान प्रशासन ने कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बांसवाड़ा के घाटोल में पंचायत चुनाव के पहले चरण में लोगों में उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के लिए प्रतापगढ़ में पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। प्रतापगढ़ पंचायत समिति के 19 और धरियावद पंचायत समिति के 17 सदस्यों के लिए मतदान हो रहे हैं। वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा के जहाजपुर पंचायत समिति के 21 सीआर पदों के लिए मतदान हुआ। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद दिखे। इलाके में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बीकानेर के गंगा शहर में अचानक आवारा पशु आ जाने से पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। पाली के देसुरी में पंचायत समिति चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। उदयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हुए। गोविंदा के सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था देखे जा रहे हैं, तो वहीं मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की। पाली के देसुरी में घाणेराव मतदान केंद्र 60 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। इसके चलते 20 मिनट तक मतदान प्रक्रिया बंद रही। बाद में ईवीएम मशीन की बैटरी चेंज करके मतदान फिर से शुरू किया गया। उदयपुर की गोगुंदा में प्रथम चरण में 5 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं। तेज सर्दी और कोरोना की मार के बीच मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। नागौर में पंचायती राज के आम चुनाव के तहत पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना की जा रही है। डूंगरपुर की 4 पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ। ठंड के बावजूद मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आया और प्रशासन ने अति संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र पुलिस के जवान यहां तैनात किए हैं। बीकानेर में पहले चरण में पंचायत समिति नोखा, पांचू और श्री डूंगरगढ़ में मतदान हो रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, साथ ही कोरोना एडवाइजरी की भी पालना करवाई जा रही है। झुंझुनू में 3 पंचायत समितियों में मतदान चालू है और सुबह मतदान शुरू हुआ। उसके साथ ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। झालावाड़ के डग कस्बे में पंचायत राज चुनाव के दौरान करीब 52 लोगों के नाम लिस्ट में नहीं आए, जिससे मतदाताओं में खासा नाराजगी है। प्रतापगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान चालू है।
और प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए मतदाताओं की स्क्रीनिंग की, साथ ही बिना मास्क आने वाले मतदाताओं को हिदायत दी गई। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के एक घर में लोमड़ी घुसने से अफरा तफरी मच गई। लोमड़ी को देखकर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पाली जिले के बाली में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर शांतिपूर्वक मतदान जारी है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने भी मतदान स्थलों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है। झुंझुनू में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं मास्क न लगाकर आने वाले मतदाताओं को मास्क लगाने के बाद ही वोट डालने दिया जा रहा है। भीलवाड़ा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहे हैं और जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मतदान करवाया जा रहा है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। नागौर के खिवसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर उपखंड अधिकारी रामकेश मीणा ने केंद्रों पर मॉनिटरिंग की और साथ ही मतदान केंद्र पर मोबाइल पर भी प्रतिबंध लगाया। उदयपुर के झाड़ोल में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। बूथों पर मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। पाली के बाली विधानसभा इलाके में बीजापुर में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने मतदान किया। तीनों पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा भी किया। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। मतदान पर सर्दी का असर खास तौर पर देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा नजर आया। सिरोही के आबू रोड में नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तहसील कार्यालय में नामांकन पत्र लेने के लिए चुनावी दावेदार पहुंचे और 27 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। भरतपुर में पार्षद पद हेतु नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू है। कस्बे में 35 वार्डों में पार्षद पद के चुनाव और 24,793 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। छिपा बड़ौत में नरेगा में अनियमितता को लेकर ब्लैकलिस्ट किए गए मेट अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले से चल रहे भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी है। मेटों ने मीडिया से रूबरू होते हुए एपीओ महिपाल मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। झुंझुनू में कार और बस की भिड़ंत में नवविवाहित युवक की मौत हो गई। चूरू रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं हादसे में 9 लोग घायल हो गए। जयपुर के सांगानेर वाटिका गांव के पास मोहनपुरा गांव में श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में सांसद रामचरण बोहरा ने सौगात दी। रामचरण बोहरा ने रिबन काट कर सत्संग भवन और गौस्थली का उद्घाटन किया। चूरू के रतनगढ़ में मेणासर गांव में नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया। 4 दिन बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में नाराजगी है। वहीं सदमे से दादा की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया है। शव रखकर प्रदर्शन किया गया। सीकर के बलारा थाना इलाके के टोल बूथ के पास ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। झालावाड़ के अकलेरा में मानपुरा गांव में शमशान घाट के पास युवक फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। मृतक पर हाल ही में नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। गुजरात से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल अजमेर के ब्यावर दौरे पर रहे। हार्दिक पटेल ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए और ब्यावर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अजमेर में नौरतमल जैन हत्याकांड को लेकर पुलिस थाने में थानाधिकारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज के अध्यक्ष समेत समाज के कई लोगों ने हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की है। जयपुर के चौमू क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की तस्वीरें बदलने को लेकर सांख्यिकी अधिकारी ने नवाचार किया है। एसडीएम के निर्देश पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में उपखंड की 45 ग्राम पंचायतों का तमाम डाटा एकत्रित करके शामिल किया गया है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी, तीसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नजदीक रहा और वाहनों की छतों पर बर्फ जमी हुई नजर आई। कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। उदयपुर में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। महीने भर में
150 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया, लेकिन विभाग ने करीब 26,000 रुपए का बिल थमा दिया है। मामला भटेवर पंचायत के उंडी तलाई गांव का है। भरतपुर के बयाना में बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में नगरपालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों से टिकट के आवेदन लिए गए। अजमेर के पिसांगन इलाके के पगारा में अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से बाड़े में आग लग गई। इससे 5 से 6 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया और गनीमत रही कि बिजली सप्लाई कटवा देने से बड़ा हादसा टल गया। भरतपुर के बयाना में राज्य सरकार के निर्देश पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर जुर्माना वसूला गया। कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाया और बिना मास्क के लोगों के चालान काटे। दौसा के लालसोट क्षेत्र में पपलाज माता पहाड़ी पर सवामणी करने जा रहे नांगल बैरसी गांव के परिवार से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पलट गई और हादसे में 2 किशोरी की मौत हो गई, जबकि हादसे में 10 लोग घायल हो गए। जयपुर के चक्र स्टैंड पर बस्ती थाने की ओर से मास्क अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। साथ ही बिना मास्क के लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। जैसलमेर में सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना भी तेजी से फैलने लगा है। वहीं पुलिस और नगर परिषद सख्त कार्रवाई करता नजर आ रहा है। बिना मास्क के लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना रोकथाम को लेकर लगे कर्फ्यू की पालना के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने 2 स्पेशल टीम का गठन किया है। शहर में जहां एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग के लिए 4 अफसर लगाए गए हैं, तो वहीं कर्फ्यू पर नजर रखने के लिए पुलिस के साथ में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाई गई है। बूंदी संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने चंबल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के पानी का निरीक्षण किया और किसानों से रूबरू होकर रबी फसलों में सिंचाई के पानी के बारे में फीडबैक लिया। धौलपुर में सेपोंग में पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई संगीन प्रकरण थाने में दर्ज है। अजमेर में सदर थाना इलाके के खरवा के पास खड़े ट्रैक्टर में कार घुस गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 3 लोग और ट्रक का खलासी समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अलवर उपज मंडी में प्याज पहुंचने लगा है, लेकिन मंडी में अवस्था इतनी है कि किसान परेशान हैं। देर रात तक मंडी के गेट पर ही जाम लगा रहता है। बानसूर में परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के चुनाव रविवार को चुनाव अधिकारी पीयूष पुरोहित ने की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अरविंद कुमार शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चूरू में गौसेवा शिविर आदर्श विद्या मंदिर परिसर रतनगढ़ रोड पर गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। कोरोना महामारी से मुक्ति और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया गया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा के आदित्यवाड़ा मोहल्ले से चंदन के पेड़ काट कर चुरा लिए गए। दिनेश त्रिवेदी के यहाँ करीब 12 फीट लंबा चंदन का पेड़ था। चोर इलेक्ट्रॉनिक आरी से काटकर पेड़ को ले गए। और